गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, कैसे हैं? आज मैं जो डिस्कस करूंगा वह है प्रधानमंत्री से संबंधित, प्रधानमंत्री की नियुक्ति और उसकी कार्यशक्ति इत्यादि के संबंध में। कल मैंने डिस्कस किया था आर्टिकल 75। आर्टिकल 75 कहता है कि प्रधानमंत्री का नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करेगा। ये कहता है 75 का 2। प्रसाद पर्यंत में ये हुआ कि राष्ट्रपति जब तक चाहे, मीन्स राष्ट्रपति जब तक चाहे प्रधानमंत्री अपने पद पर बना रहेगा। बट प्रैक्टिकल में ये चीजें नहीं है। वो इसलिए नहीं है क्योंकि प्रधानमंत्री को जब तक लोकसभा में बहुमत हासिल रहेगा तब तक राष्ट्रपति उसे बर्खास्त नहीं कर सकता है। क्योंकि लोकसभा में जब तक बहुमत है प्रधानमंत्री, जब तक राष्ट्रपति उसे बर्खास्त करने की उसके पास पावर, शक्ति नहीं है। अब देखते हैं कि लोकसभा में अपना विश्वास खो देने पर प्रधानमंत्री अगर लोकसभा में अपना विश्वास क्या कर देता है, खो देता है, उस कंडीशन में प्रधानमंत्री को त्यागपत्र देना होगा। और यदि वो त्यागपत्र नहीं देता है तो राष्ट्रपति उसे बर्खास्त कर सकता है। मीन्स यदि प्रधानमंत्री लोकसभा में अपना बहुमत खो दिया, उसको बहुमत नहीं है, तो या तो वो अपने खुद से त्यागपत्र दे दे, और अगर वो ऐसा नहीं करता है तो उसे राष्ट्रपति क्या कर देगी, बर्खास्त कर देगी। इसके बाद हम देखते हैं कि राष्ट्रपति का, प्रधानमंत्री का क्या शक्तियां हैं और क्या कार्य है। पूर्व वीडियो में हमने बताया था कि संविधान का अनुच्छेद 74 कहता है, और देखिए 74 को याद रखिएगा तो बहुत सारी चीजें बहुत आसान हो जाएगा। 74 कहता है कि राष्ट्रपति के कार्य में सहयोग और सलाह हेतु, सहयोग और सलाह, राष्ट्रपति के कार्य में सहयोग और सलाह हेतु प्रधानमंत्री के नेतृत्व में एक मंत्री परिषद होगा और मंत्री परिषद उसको सलाह देगा। उसी सलाह के अनुसार, उसी एडवाइस के अनुसार राष्ट्रपति काम करेगा। तो अब देखिए यहां है कि जो सलाह देगा, यहां तक कि एक और बताए थे कि संविधान संशोधन 42 तो कहता है, 74 कहता है कि प्रधानमंत्री वाला मंत्री परिषद राष्ट्रपति को जो सलाह देगा उसी के अनुसार कार्य करेगा। ये 42 तो स्पष्ट कर दिया, संविधान संशोधन 42 ये स्पष्ट कर दिया कि प्रधानमंत्री का मंत्री परिषद जो सलाह देगा उसको मानने के लिए बाध्य होगा, मीन्स मानना ही होगा। तो इसी से समझिए कि इसका कार्य और शक्ति क्या होगा। इसका कार्य शक्ति जो राष्ट्रपति का कार्य और शक्ति है, बट वो ये क्या करेगा, उसमें ये उस सारे चीजों में सलाह देगा, एडवाइस देगा और राष्ट्रपति उसको क्रियान्वित करेगा। अब देखो क्या क्या चीज करता है। तो मंत्री नियुक्त करने हेतु राष्ट्रपति को सलाह देना, अभी बताए थे कि संविधान का अनुच्छेद 75 कहता है कि राष्ट्रपति एक प्रधानमंत्री नियुक्त करता है और प्रधानमंत्री के सलाह से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। तो एक तो इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट ये हो गया कि अन्य मंत्रियों की नियुक्ति में क्या करता है, राष्ट्रपति को सलाह देता है प्रधानमंत्री। जो मंत्री नियुक्त होते हैं उसका मंत्रालय का भी आवंटन कौन करता है, उसका मंत्रालय का भी आवंटन प्रधानमंत्री ही करता है। जो मंत्री सब चुना कराया और जो मंत्री परिषद बना उसको मिला सबको जोड़कर,
उस मंत्री, चूंकि मंत्री परिषद का प्रमुख होता है प्रधानमंत्री, स्पष्ट याद रखिए, ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मंत्री परिषद का प्रमुख या अध्यक्ष कौन होता है, तो कौन होता है, प्रधानमंत्री। तो मंत्री परिषद के बैठक का अध्यक्षता भी कौन करेगा, प्रधानमंत्री ही करेगा। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा कि मंत्री परिषद के बैठक की अध्यक्षता कौन करता है, तो प्रधानमंत्री करता है। मंत्रियों को अगर त्यागपत्र दिलाना हो, मंत्रियों को बर्खास्त करना हो, तो राष्ट्रपति को सलाह कौन देगा, प्रधानमंत्री देगा। मीन्स किसी मंत्री को त्यागपत्र देना हो, या किसी मंत्री का, अब 3 कंडीशन हो सकता है, मंत्री किसी कारणवश त्यागपत्र देता है, या मंत्री को किसी कारणवश बर्खास्त करना होता है, या मंत्री की मृत्यु हो चुकी है। तो यदि मंत्री को मृत्यु होता है तो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को सलाह देगा कि इसके जगह इस विभाग के नए मंत्री नियुक्त कीजिए, और जिसको वो एडवाइस करेगा कि इसको इस विभाग का मंत्री बना दीजिए, उसको जो है राष्ट्रपति क्या कर देगा, मंत्री बना देगा। तो अगर मंत्री का त्यागपत्र होता है, बर्खास्तगी होती है, या उसकी मृत्यु होती है, तब मंत्री परिषद जो है बर्खास्त नहीं होगा। यही जो है प्रधानमंत्री के कंडीशन दूसरा है। यदि प्रधानमंत्री का त्यागपत्र होता है, बर्खास्तगी होता है, या मृत्यु होती है, उस कंडीशन में मंत्री परिषद क्या माना जाएगा, मंत्री परिषद बर्खास्त माना जाएगा। तो यदि मंत्री परिषद को बर्खास्त करना होता है प्रधानमंत्री को, तो क्या करता है, वो खुद को त्यागपत्र दे देता है। जब उसको महसूस हो कि मंत्री परिषद को बर्खास्त कर देना है, तो उस कंडीशन में क्या कर देगा, प्रधानमंत्री त्यागपत्र दे देगा और मंत्री परिषद खुद ही बर्खास्त हो जाएगा। उसके बाद अगर उसकी मृत्यु हो जाती है, मृत्यु हो जाने का कंडीशन में भी जो है मंत्री परिषद बर्खास्त हो जाएगा। उतना ही नहीं, यदि प्रधानमंत्री लोकसभा में अपना बहुमत हासिल करने में असमर्थ रहता है, वैसे कंडीशन में भी मंत्री परिषद क्या हो जाएगी, बर्खास्त हो जाएगी। उसके बाद देखिए बताए होंगे कि सत्र का आहूत करना, सत्र अवसान करना, ये सारे काम कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। बट इसकी सिफारिश, इसका एडवाइस कौन देगा, इसका एडवाइस प्रधानमंत्री देगा। मीन्स राष्ट्रपति जितने कार्य करता है वो सारे वो खुद नहीं करता है। बताए थे कि संविधान का अनुच्छेद 53 क्या कहता है, 53 यही कहता है ना कि वो कार्यकारी प्रधान कौन होता है, कार्यकारी प्रधान जो है राष्ट्रपति होता है। वो अपना कार्य जो है या तो स्वयं करेगा या अपने सहयोगियों के माध्यम से करेगा। तो मैक्सिमम काम वो सहयोगियों के माध्यम से करता है। उसका सहयोगी कौन होता है, यही प्रधानमंत्री होता है। तो सत्र का आहूत करने का, सत्र अवसान करने का, मैंने सत्र शुरू करना है या सत्र खत्म करना है, ये सारे का सिफारिश या एडवाइस कौन देगा, राष्ट्रपति देगा, प्रधानमंत्री देगा राष्ट्रपति को। उसके बाद देखते हैं कि लोकसभा का विघटित करने की सिफारिश, लोकसभा को विघटित करना है तो उसका भी एडवाइस जो है किसको देगा, राष्ट्रपति को देगा प्रधानमंत्री। उसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ जो ये बताए, ये बहुत इंपॉर्टेंट था कि अगर प्रधानमंत्री को मंत्री परिषद जो है बर्खास्त करना हो तो वो खुद त्यागपत्र दे देगा, मंत्री परिषद अपने आप बर्खास्त हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद देखते हैं कि प्रधानमंत्री जो है राष्ट्रीय एकता परिषद, अंतर्राज्यीय परिषद, राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद, ये सारे का क्या होता है, ये सारे का अध्यक्ष होता है। उसके बाद मंत्रियों के बारे में बताए थे, मंत्रियों के बारे में बताए कि इससे पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट फिर से उसको मैं डिस्कस करूंगा कि यदि प्रधानमंत्री जो है त्यागपत्र देता है, उसकी बर्खास्तगी होती है, उसकी मृत्यु हो जाती है, तो मंत्री परिषद क्या हो जाएगा, बर्खास्त हो जाएगा। बट मंत्री अगर त्यागपत्र देता है, बर्खास्त होता है, मृत्यु हो जाती है, उस कंडीशन में प्रधानमंत्री जो है क्या करेगा, उस कंडीशन में प्रधानमंत्री जो है राष्ट्रपति को सलाह देगा कि इसके जगह किसी दूसरे मंत्री को क्या कर दीजिए, नियुक्त कीजिए, क्योंकि उसको मरने से या बर्खास्त होने से या त्यागपत्र देने से उसका सीट वैकेंट हो जाता है। तो उस सीट को भरने के लिए राष्ट्रपति को सलाह देगा प्रधानमंत्री को, इस व्यक्ति से उस सीट को भरा जाए, उसको मंत्री
बनाए गए। मंत्रियों की भी एक निश्चित सीमा तय की गई है। कितना? संविधान संशोधन अधिनियम 91 2003 में संविधान संशोधन 91 51वां कहता है कि मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा के कुल सदस्यों की संख्या का 15% से अधिक नहीं होना चाहिए। मीन्स मान लीजिए कि 250 या 540 जो है लोकसभा में सदस्य है, तो इसका कितना? इसका 15% जो है, 15% से ज्यादा मंत्री नहीं होगा, जो भी आएगा उतना होगा। मीन्स लोकसभा में जितने सदस्यों की संख्या है उसका 15% से अधिक मंत्रियों की संख्या नहीं हो सकती है। ये संविधान संशोधन 91 में फिक्स कर दिया गया है। उसके बाद मंत्री को पद एवं गोपनीयता की शपथ किसके सामने? राष्ट्रपति के समक्ष लेना होगा। ये कहता है अनुच्छेद 75वां का चौथा उपबंध। उसके बाद कहता है, उसके बाद जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि यदि लोकसभा किसी मंत्री के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित कर दे, यदि लोकसभा किसी मंत्री के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित कर दे तो संबंधित विभाग का या फिर संबंधित विभाग का विधेयक रद्द कर दे तो समस्त मंत्रिमंडल क्या करना होगा? त्यागपत्र देना होगा। मैंने लोकसभा जो है क्या करता है? किसी मंत्री के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित कर देता है, या फिर किसी विभाग के विरुद्ध में क्या हुआ देता है? विधेयक को रद्द कर देता है। उस कंडीशन में भी जो है क्या करना होता है? समस्त मंत्रिमंडल को त्यागपत्र देना होगा। और आज तक सबसे अधिक दिनों तक प्रधानमंत्री रहने वाला व्यक्ति कौन है? जवाहरलाल नेहरू, जो 16 वर्ष 9 महीने और 12 दिनों तक इन्होंने सेवा दिया है। इसी के साथ प्रधानमंत्री का चैप्टर समाप्त होता है और फिर नए चैप्टर में फिर से